हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पास में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लूम का वर्गीकरण, या इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। बेंजामिन ब्लूम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1956 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया जो ब्लूम का वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण में फ्रेंड्स 6 स्टेप्स है, या ऐसे 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है और ये नीचे से ऊपर चलता है। ये टैक्सोनॉमी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है ज्ञान, या जिसे नॉलेज कहते हैं। फिर दूसरा है समझ, या इसे अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तीसरा होता है प्रयोग, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है। फोर्थ होता है विश्लेषण, यानी किसी भी चीज़ का पूरा एनालिसिस करना। फिफ्थ इसकी स्टेप होती है संश्लेषण, यानी सिंथेसिस, जो अलग अलग भाग होते हैं उनको मिला के कोई भी एक चीज़ बनाना। इसके बाद होता है मूल्यांकन। सबसे लास्ट होता है, इसे इवेल्युएशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 6 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप है ज्ञान। ज्ञान मीन्स किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, यानी हमने कुछ पढ़ा, सबसे पहले तो बस उस चीज़ को पढ़ना। देन सेकंड है समझ, यानी उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके अर्थ को समझना। कुछ भी जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका मीनिंग, उसके अर्थ को समझना। फिर थर्ड है प्रयोग। प्रयोग मतलब ठोस स्थितियों में सूचनाओं का उपयोग करना, मीन्स अपनी डेली लाइफ में, जो रियल लाइफ में उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानना। फिर फोर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण यानी सामग्री को कई भागों में तोड़ना, यानी उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। देन फिफ्थ है संश्लेषण, सभी भागों को मिलाकर एक रूप में रखना। देन सिक्स्थ है मूल्यांकन, या उसकी पूरी जांच करना। ठीक है। अब ये विश्लेषण जो होता है, विश्लेषण को आप समझिए कि एक कोई चीज़ है, उसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका एनालिसिस किया, यानी उसका विश्लेषण कर दिया। और संश्लेषण यानी अलग अलग भागों को मिलाकर एक नए रूप में उसको कुछ बनाया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रिया होती है, तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक कोई मैकेनिक है, उसने बाइक के पार्ट्स का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया कि वो बाइक में कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसने पहले ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसकी एक समझ बनाई, मीन्स ये सेकंड स्टेप हो गई अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद उसने कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं वो प्रयोग किया। देन मतलब एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद विभिन्न पार्ट्स को खोला, मीन्स उसका विश्लेषण करा, एनालिसिस किया, और फिर वापस उन सबको जोड़ दिया। तो ये सारी स्टेप्स हो गई। इस पर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की फर्स्ट स्टेप कौन सी है, तो आपको आंसर देना है ज्ञान। सेकंड स्टेप आ सकती है समझ, थर्ड स्टेप प्रयोग, फोर्थ विश्लेषण, फिफ्थ संश्लेषण, और अगर लास्ट स्टेप पूछते हैं तो वो होगी मूल्यांकन या इवेल्युएशन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।